अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड एफ डैश एक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग डेफिनेशन। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड एफ डैश यानी कि डेरिवेटिव मालूम करना है फॉर द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग डेफिनेशन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं बाय डेफिनेशन तो उसके लिए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट को इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग आंसर दे रहे होंगे। तो काइंडली इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। तो चलिए जी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्यूब रूट, सही जी। फिर क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 1। अब ये फंक्शन दिया गया है, इसका डेरिवेटिव लेना है बाय डेफिनेशन, सही है जी बेटा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसका डेरिवेटिव लेने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो क्या करते हैं जरा देखिएगा। 2x प्लस 1 की होल पावर 1/3 लिख दिया। इस क्यूब रूट को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब हम लोगों को करना है क्या क्वेश्चन नंबर 2 में, हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x बाय डेफिनेशन। ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है जी बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x, सही है जी बेटा, बाय डेफिनेशन, जो कि खुद कहा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने इसका डेरिवेटिव देना है। तो ये बात हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोगों को डेरिवेटिव लेना हो बाय डेफिनेशन तो इस फार्मूले का यूज किया जाएगा। तो इसीलिए इस फार्मूले का रेफरेंस भी दे देते हैं। अब ये फार्मूला क्या कहता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, से जी। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, सही है जी भाई। जो क्वेश्चन था, जो फार्मूला था, वो यहाँ पे हमने रेफरेंस दे दिया है। अब इस फार्मूले के अंदर हमें एफ एक्स की जरूरत है और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जरूरत है। एफ एक्स तो भाई हमें हमेशा कहा क्वेश्चन में खुद दिया जाता है। वो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 होल के ऊपर 1/3 लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब उसके अलावा मुझे किसकी जरूरत है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जरूरत है। तो उसको जरा देखें मैं कैसे बनाता हूं। यहाँ पे x लिखा हुआ है, इस x के अंदर डेल्टा x मैंने खुद ऐड किया है ताकि मैं ये वाली फॉर्म बना लूं। तो लिहाजा इस x के अंदर मैंने जहां प्लस डेल्टा x ऐड किया, तो लिहाजा इस मेन फंक्शन के अंदर जहां जहां पे भी x होगा उसके अंदर भी डेल्टा x ऐड हो जाएगा। तो जरा देखें ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, x प्लस डेल्टा x, ठीक है जी, एंड प्लस 1, और इस होल के ऊपर क्या डला हुआ है, 1/3। इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यूज आ गई हैं। अब इन दो वैल्यूज को इधर डालते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं और अपना आंसर देते हैं। ठीक है जी बेटा। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो भाई यहाँ पे जरा देखें, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू डाल देते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस 1 एंड होल के ऊपर डाल देगा 1/3। फिर इसके बाद में माइनस माइनस, फिर हमें क्या चाहिए, एफ एक्स। तो एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स इक्वल है 2x प्लस 1 होल के ऊपर 1/3 है। तो भाई यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ एक्स की वैल्यू डल चुकी है। अब इसके बाद इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में लिखा हुआ है डेल्टा एक्स। इतनी बात क्लियर है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की हैं। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने से पहले कुछ बेसिक्स काम है वो हम लोगों को करने, जरा वो देख लें ताकि इसकी सिंप्लीफिकेशन हम इजी से इजी वे में कर सकें। वो क्या है जरा देखें। सबसे पहले ये जो 2 है इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले वो 2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स एंड प्लस 1, इतनी बात क्लियर है। और इसके ऊपर होल पे 1/3 लिखा है, वो लिखे रहने दिया, माइनस 2x प्लस 1, और इसके ऊपर 1/3 लिखा हुआ है, जी जी बिल्कुल लिखा रहने दिया। और इसके डिवाइड में आ जाए जी, तो डिवाइड में डेल्टा एक्स लिखा है, वो भी हमने यूं का यूं ही लिखे रहने दिया। इतनी बात क्लियर है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब इसके बाद एक और छोटी सी चीज है, अब उसको भी समझ लो। अब वो क्या करने जा रहे हैं उसको जरा देखना। यहाँ पे जरा देखो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जा रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखो, ये क्या लिखा है, 2x प्लस 1, और इसके बाद में ये प्लस 2 डेल्टा एक्स है ना, इसको मैंने सबसे आखिर में लिख दिया है। इसको आखिर में लिखने की वजह ये थी कि बेटा मुझे यहाँ पे इसको करना है सिंप्लीफाई।
ठीक है जी। इसको मुझे थोड़ा सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई करने के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू इधर रख रहा हूं। याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 पार्ट है, चारों पार्ट के अंदर हम लोग इस लेवल पे आएंगे, तो यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू को सबसे आखिर में अलग करके रखना है। वो आपको भी थोड़ी देर में समझ आ जाएगी, क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे भी फार्मूला लगाएंगे तो डेल्टा एक्स खत्म हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स को खत्म करने के लिए इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अरेंज किया है। इस बात को याद रखना है, क्योंकि ये चीज तमाम क्वेश्चन के अंदर हो रही होगी क्वेश्चन नंबर 2 में। सही जी स्टूडेंट। फिलहाल आप जरा देख सकते हैं अभी तक हमने यहाँ पे 2x को अलग किया है, सिर्फ अरेंज किया छोटा सा। अब आगे बाकी जितनी भी हमारे पास चीजें थी वो ऐसे की ऐसे ही रहेंगी। सही स्टूडेंट। इस स्टेप को याद रखना है, क्योंकि ये जो स्टेप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में सेम रहने वाला है। सही जी। यहां तक बात क्लियर है। अब स्टूडेंट ये बात याद रखो कि क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं उनकी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम लोग बायनोमियल थ्योरम को यूज कर रहे होंगे। सही जी बेटा। तो फिलहाल हम यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम लगाते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम को सबसे पहले रेफरेंस दे देंगे कि भाई इसकी जो इन क्वेश्चन, याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स की जो सिंप्लीफिकेशन है वो बायनोमियल थ्योरम के थ्रू होनी है। सही जी बेटा। तो लिहाजा यहाँ पे अब हम रेफरेंस देते हैं कि भाई बायनोमियल थ्योरम यूज करने जा रहे हैं। अब बायनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि a प्लस बी की पावर n हो, ये इक्वल होती है a की पावर n प्लस n a की पावर n माइनस 1 b, ठीक है जी बेटा, प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी। फिर इसके बाद में a की पावर n माइनस 2 आ जाती है और b की पावर 2 एंड प्लस सो ऑन टू, ये कंटिन्यू रहता है। लेकिन फिलहाल मेरे पास आगे जगह नहीं है तो मैं आगे की टर्म्स नहीं लिख रहा, ये 3 टर्म ही लिख रहा हूं, मेरा काम इससे भी हो जाएगा। सही स्टूडेंट। हमने ये रेफरेंस दे दिया। अब ये जो बायनोमियल थ्योरम है हम इधर लगाएंगे कैसे, अब जरा उसको देखो बेटा। ये जो बायनोमियल थ्योरम है हम लोग लगाएंगे इस वाली टर्म के ऊपर। अब इधर जो हमारे पास ये वाली जो टर्म है इसको हम a ले लेंगे, इस वाली टर्म को हम b ले लेंगे और ये जो चीज है हमारे पास n बन जाएगी। तो लिहाजा हम इस चीज को एक्सपेंड करेंगे इससे और ऑटोमेटिकली देखेगा हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा और फिर हम इजीली आंसर दे सकेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट। तो फिलहाल यहाँ पे हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बायनोमियल थ्योरम का यूज कर रहे हैं और बायनोमियल थ्योरम ये है। तो यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम में इस चीज को जरा देखिएगा, ये चीज यहाँ पे मेरे पास बनी हुई है। फर्स्ट टर्म a है तो यहाँ पे हमने 2x प्लस 1 को a कंसिडर कर लिया है। उसके अलावा b चाहिए प्लस b है तो b हम कंसिडर कर लेते हैं इसको। b हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 डेल्टा x और उसके अलावा पावर n है तो यहाँ पे पावर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1/3। तो हम यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे हर चीज को मैंने अलग अलग करके लिख दिया ताकि आगे चल के जब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ इससे तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि a क्या है, b क्या है और n क्या है। सही ना भाई। इतनी बात तो आई होप कि नजर भी आ रही होगी। अब हम चलते हैं इसको एक्सपेंड करते हैं। तो जरा देखिएगा ये f डैश x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0। सही जी बेटा। हम सिर्फ इसको एक्सपेंड करें बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम जो कि ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा an। ठीक है जी बेटा। ये जो चीज है इक्वल हो जाएगी इसके। तो यहाँ पे जरा देखिएगा सबसे पहले क्या आएगा an। तो a हमारा किसको प्रेजेंट कर रहा है 2x प्लस 1 को। सही जी। अब इसके बाद में क्या इसके ऊपर पावर n लिखी हुई है तो n हमारे पास क्या है 1/3 है। तो मैंने सबसे पहले पहली टर्म बना दी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगली टर्म क्या लिखी है n। तो n हमारे पास क्या है 1/3 से जी मल्टीप्लाई हो रहा है a से। तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास थी 2x प्लस 1 और इसके ऊपर पावर क्या लिखी है n माइनस 1। ठीक है जी बेटा। तो n हमारे पास 1/3 है और -1। फिर है हमारे पास b हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 डेल्टा x। सही जी बेटा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है जी। यहाँ पे हमने ये सेकंड टर्म को जो हमारे पास सेकंड टर्म थी हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इसके बाद आगे प्लस, अब इसको करना है तो बेटा आगे मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको इधर कंटिन्यू कर लेता हूँ। सही जी। तो यहाँ पे अब ये जो प्लस हो रहा है इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसके नीचे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है n। तो n पे आ जाएगा 1/3। ठीक है जी। n हमारा 1/3 है। उसके बाद क्या है n -1 है तो n की जगह -1/3 और -1। सही जी बेटा। और इसके बाद इसमें क्या है 2 फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ है वो मैंने लिख दिया। इसके बाद आगे इसे a मल्टीप्लाई हो रहा है। a हमारे पास 2x प्लस 1 के इक्वल है और इसके ऊपर पावर क्या है n -2 है तो लिहाजा n की जगह 1/3 n -2। फिर इसके बाद में क्या है b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो b हम लोगों ने क्या कंसिडर किया हुआ है 2 डेल्टा x और इसके ऊपर पावर क्या लिखी है 2 तो वह मैंने 2 डाल दिया एंड प्लस सो ऑन टू, ये कंटिन्यू जा रहा है। सही जी बेटा। फिलहाल हमने यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों ने फिलहाल यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम को यूज किया है, इस टर्म को एक्सपेंड किया है इस फार्मूले से और ये चीज आ गई है। सही जी। अब इसके बाद क्या हुआ, हमने इस चीज को एक्सपेंड कर दिया इस फार्मूले के साथ। अब इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है माइनस। सही जी बेटा। ये माइनस और 2x प्लस 1 की पावर 1/3 और इसके बाद ये डिवाइड हो रहा है। सही जी बेटा। ऊपर की टर्म ये हो गई और नीचे क्या आएगा डेल्टा x आ जाएगा।
सही है, यहां तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे आओ के होगा क्या। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन देखो जरा, 2x प्लस वन की पावर 1/3 है, ये प्लस का है, और 2x प्लस वन की पावर 1/3 आपने देखे ये टर्म हमारे पास प्लस की है, ये टर्म हमारे पास माइनस की है, तो लिहाजा ये प्लस और ये माइनस का कैंसल आउट हो गया। सही है जी। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आगे जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो जा रहा है। अब जरा देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बचा 1/3 से जी, फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या है 2x प्लस वन, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/3 माइनस वन। अब इसका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम हम कैलकुलेटर के थ्रू भी ले सकते हैं। रुकिए मैं एक मिनट कैलकुलेटर लेके आऊँ, मेरा कैलकुलेटर यहाँ से गायब है। तो बेटा इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन के थ्रू, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखा रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द और 2 मिनट में हम अपना आंसर ला सकें। ठीक है जी बेटा। तो ये 1/3 माइनस वन किया तो हमारे पास एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया -2/3 आया, जो कि आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं। उसके बाद इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर आगे जरा देखते हैं प्लस, अब आगे जरा देखिएगा ये आगे ये कंटिन्यू है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, हाँ कर लेते हैं, जगह बन जाएगी आई होप, है ना। चलो कर लेते हैं इसको। यहाँ पे जरा देखो ये 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पे क्या आ रहा है 1/3 माइनस वन। तो भाई 1/3 माइनस वन किया तो हमारे पास क्या आ रहा था 2/3 माइनस का। सही जी भाई। तो हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है। उसके अलावा यहाँ पे 2x प्लस वन, इसके बाद क्या लिखा है 1/3 माइनस टू, इसकी पावर में लिखा हुआ है। तो भाई ये क्या लिखा है 1/3 -2। सही ना बेटा, यही चीज पावर में लिखी ना, इसका मुझे एलसीएम लेना है, तो इसको मैंने डायरेक्ट पूरा कैलकुलेटर में लिख लिया है ताकि हम जल्द से जल्द इसका आंसर दे सकें। आप चाहें तो एक रफ वर्क में जाके भी एलसीएम ले सकते हैं। तो लिहाजा इसका हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या है -5/3। उसके अलावा अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसे, यकीनन अब यहाँ पे जगह नहीं बची तो मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। क्या है 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर। सही जी बेटा। फिर उसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है +2 एंड सो ऑन टू चलता जा रहा है, ये कंटिन्यू है। सही जी बेटा। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास माइनस का था, ये तो कैंसल आउट हो चुका है, ये चीज हमारे पास खत्म हो गई है। सही जी बेटा। अब इसके बाद ये चीज यहाँ पे खत्म हो गई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि ये प्लस और माइनस खत्म हो गया है। जो चीजें मेरे पास बची थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसके अलावा डिवाइडेड में डेल्टा एक्स था वो मैंने लिख दिया। सही जी बेटा। इतनी बात समझ में आती है। अगर यहाँ तक तुम लोग समझ चुके हो तो समझ लो कि टोटल जो हमारा क्वेश्चन है वो 90% कंप्लीट हो चुका है। सिंप्लीफिकेशन अब एक छोटा सा स्टेप रह गया, वो करना और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखिएगा हमारे पास ना फर्स्ट टर्म हमारे पास ये रही, एक टर्म हमारे पास ये है और दूसरी टर्म हमारे पास ये है। सही जी। और तीसरी टर्म भी होगी, चौथी टर्म भी होगी, ये कंटिन्यू है, लेकिन फिलहाल हमने 2-3 टर्म से ही काम चलाना है। अब इसके अंदर जरा देखिएगा, इस टर्म के अंदर भी डेल्टा एक्स है और ये जो हमारे पास अगली टर्म है इस टर्म के अंदर भी डेल्टा एक्स है, और यकीनन अगली कोई टर्म हम लोग बनाते तो उसके अंदर भी डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा होता। सही जी भाई, सीधी सी बात है। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, डेल्टा एक्स को कॉमन लेने जा रहे हैं। सही है। तो अब जरा देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो जा रहा है। फर्स्ट टर्म से हम लोगों ने डेल्टा एक्स को क्या लिया, कॉमन लिया। तो अब जरा देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1/3। सही जी बेटा। फिर उसके बाद में यहाँ पे 2x प्लस वन और इसके ऊपर पावर क्या लिखे है -2/3। फिर इसके अलावा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 डेल्टा एक्स से, तो डेल्टा एक्स हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया है तो अंदर मेरे पास सिर्फ 2 बच जाएगा। सही स्टूडेंट, इस चीज को आई होप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। अब अगली टर्म हमारे पास लिखी है ये, तो यहाँ पे ये 1/3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है -2/3 से, और इसके अलावा 2x प्लस वन की पावर -5/3 है, और इसके अलावा ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 डेल्टा एक्स से हो रहा है। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। सही जी। तो लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 डेल्टा एक्स से। फिलहाल हम लोगों ने डेल्टा एक्स को कॉमन लिया है, तो बेटा डेल्टा एक्स को कॉमन लिया तो लिहाजा हमारा डेल्टा एक्स बाहर चले जाएगा। सही जी। और यहाँ पे एक डेल्टा एक्स बच जाएगा। इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, तो ये स्क्वायर 2 के ऊपर डाल देता हूँ और एक डेल्टा एक्स चले जाएगा। यहाँ पे अब जरा समझने वाली बात है, वो क्या है जरा देखिएगा। यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर था, हमने एक ले लिया बाहर, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स एक रह गया है, लेकिन ये जो स्क्वायर था वो 2 के ऊपर भी था, तो लिहाजा वो हमने लगे रहने दिया। सही जी स्टूडेंट। एंड प्लस सो ऑन टू, ये कंटिन्यू है। सही जी बेटा। आगे भी कोई टर्म्स होंगी लेकिन फिलहाल हम लोगों ने वो नहीं लिखी, हमारा इतना ही काम हो जाएगा।
उसके अलावा डेल्टा एक्स जो था इसके डिवाइड में भी था। अब जरा देखो, ये ऊपर डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा एक्स है। अगर तुमने यहाँ पे काम कर लिया तो समझ लो ऑलमोस्ट तुम्हारी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। बस यही चीज हम लोगों ने खत्म करनी थी। अब हमारा जरा देखो आंसर कैसे आ गया। यहां तक आई होप के बातें तमाम चीजें क्लियर होंगी। हम लोगों ने डेल्टा एक्स को कॉमन लिया और ये चीज हो चुकी है। अब जरा देखो तुम्हारे पास क्या चीजें बच रही हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जा रहा है। यहां पे जरा देखिएगा आपके पास क्या आया 1/3। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा था 2x प्लस 1 की पावर -2/3। ठीक है जी, और उसके ऊपर माइनस का है। उसके अलावा ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा था 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, वो आपने 2 मल्टीप्लाई रहने दिया। फिर उसके बाद में ये 1/3। ठीक है जी, फिर मल्टीप्लाई में किससे है -2/3 से, और उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 1 की पावर -5/3 से जी। और उसके अलावा यहाँ पे जरा देखिए, मुझे बताएं क्या है। फिलहाल यहाँ पे अगेन जगह नहीं है तो इसको मैं इधर ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 4 और डेल्टा एक्स। सही जी बेटा, यहाँ पे मैंने क्या किया 2 का स्क्वायर कर दिया और एक डेल्टा एक्स बचा रह गया, एंड प्लस सो ऑन टू चलता जा रहा है। इतनी बात क्लियर है। और इसके बाद इसके डिवाइड में तो फिलहाल कुछ नहीं रहा क्योंकि ये तमाम चीजें कैंसिल आउट हो गई हैं। तो लिहाजा इसकी सिंप्लीफिकेशन करते करते हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट कर देंगे। ठीक है जी बेटा, अप्लाइंग लिमिट। तो लिमिट हमें क्या दी गई है, लिमिट हमें दी गई है डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। तो लिहाजा इस फंक्शन के अंदर जहां जहां पे भी डेल्टा एक्स है उसकी जगह आप 0 पुट कर दें, आपकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। सही जी। तो भाई एफ डैश इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 1। ठीक है जी बेटा, और इसके ऊपर पावर क्या है -2/3। इसके अलावा ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, ऐसी की ऐसी रही। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेल्टा एक्स तो था ही नहीं जो मैं पुट करता। सही है। अब इसके बाद यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/3, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है -2/3 से, और उसके अलावा 2x प्लस 1 की पावर -5/3। उसके अलावा ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा था 4 डेल्टा एक्स लिखा है। तो डेल्टा एक्स की जगह हम क्या डाल देंगे 0 डाल देंगे। ये 0 क्यों डालेंगे, 0 इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने लिमिट अप्लाई की है। लिमिट हमें दी गई है डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, तो इसीलिए यहाँ पे 0 आया है। सही जी बेटा। अब अक्सर बच्चे कहेंगे सर पहले कहीं नहीं 0 पुट किया, बेटा वहां पे डेल्टा एक्स था ही नहीं तो इसीलिए मैंने पुट नहीं किया। सही जी। उसके अलावा क्या है प्लस हुआ है एंड प्लस सो ऑन टू ये चलता जा रहा है। तो लिहाजा इसको मैं बोल देता हूँ ये कंटिन्यू नीचे भी है। इस बात को याद रखना, ये जो बाइनोमियल थ्योरम होता है एक्सपेंड होता चलता जा रहा है। फिलहाल हम लोगों ने इन्हीं टर्म से काम चलाया था तो ये इतनी टर्म हमने लिख दी है। सही जी बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखो आगे क्या करना है। अब छोटा सा दिमाग लगाना है और आंसर तुम्हारे सामने है। यहाँ पे जरा देखो ये 1/3 था, इसको ऐसी कैसी रहने दिया। 2x है प्लस 1 है, इसके ऊपर पावर -2/3 थी, वो ऐसी कैसी रहने दी। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मैंने ऐसी कैसी रहने दिया। अब यहां पर जरा देखो 1/3 -2/3 2x प्लस 1 की पावर -5/3 मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 0। तो ये बात आपको पता है कि 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सही जी। फिर उसके बाद में आपको पता है आगे भी टर्म्स होंगी तो उनके अंदर भी यकीनन डेल्टा एक्स होगा। तो उनके अंदर भी जब डेल्टा एक्स की लिमिट हम लोगों ने पुट की होगी तो वो तमाम चीजें 0 हो जाएंगी। ठीक है जी बेटा। तो लिहाजा अब हम आगे डॉट डॉट नहीं लगाएंगे, वो तमाम चीजें 0 हो चुकी होंगी। क्यों? क्योंकि हमने लिमिट पुट की होगी और लिमिट जब पुट की होगी तो उसके अंदर डेल्टा एक्स आ रहा होगा। सही जी। तो इसीलिए हमने अब डॉट डॉट हटा दिया है, 0 पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने लिमिट पुट करी है तो लिमिट पुट करने पे वहां पे 0 होंगी तमाम चीजें। सही है। जैसे यहां पे 0 था, 0 मल्टीप्लाई किया इस टर्म से तो तमाम चीजें 0 हो गई। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो तो भाई जरा देखो ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो 2/3 बन जाएगा। इसके अलावा 2x प्लस 1 है, उसके ऊपर -2/3 है, प्लस 0 0। आपको पता है 0 किसी भी टर्म के अंदर ऐड करोगे वो ही टर्म आ जाती है। तो लिहाजा फाइनल एंड फाइनल आंसर आपका ये है। सही जी बेटा। आई होप कि इसको अगर अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो वो इस तरीके से लिखा हुआ, बताऊं किस तरीके से, कि भाई 2/3 है, ये पावर जो है माइनस में, इसको उलट करके लिख दिया होगा इस तरीके से, जैसे कि 2x प्लस 1 की पावर 2/3। सही ना बेटा, ऊपर माइनस का था, डोमिनेटर में आगे प्लस की पावर बन जाएगी। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। सही जी। तो यहां पे आगे मैं आपको आंसर भी चेक करवा देता हूं। यहां पे हमने लिखा हुआ है
एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 किया है। तो यहाँ पे जरा देख लीजिएगा भाई 2/3 है और इसके बाद 2/3 है, बिल्कुल लिखा हुआ है 2x प्लस 1 की पावर 2/3। तो देखिएगा बेटा जो चीज पीछे लिखी है वही चीज यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है। अक्सर बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो भाई इनको मैं बता देता हूँ, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे कि भाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, और उसके अलावा 3 को नीचे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 1 की पावर 2/3। अब जो खुश हो ना भाई, जो चीज पीछे बनी है वही यहाँ पे भी बना दी है, सही है। तो अब जरा देखो ये तुम्हारा आंसर भी आ चुका है और वेरीफाई हो चुका है। अब फिर एंड फाइनल यहाँ पे आके मैं एक छोटी सी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अब वो बात ये है कि भाई ये क्वेश्चन था लेंदी, मैं मानता हूँ पहली बार अगर ये पढ़ लो तो तुम्हें मुश्किल लगेगा। तो भाई इस क्वेश्चन को कम से कम 3 बार 4 बार करो। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन तुम कर लोगे तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी आगे पार्ट है वो तुम लोग खुद कर सकते हो। तमाम क्वेश्चन के यही स्टेप फॉलो होने वाले हैं और इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है बेटा। इतनी बात मैंने आपको बता दी है, प्रैक्टिस करो, खुद नहीं कर मतलब कि 3-4 बार करो। अगर कर लो तो फिर उसके बाद अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो किसी को समझाने की कोशिश करो। अगर कोई समझाने वाला नहीं मिलता तो खुद को समझा समझा के करो, ठीक है जी बेटा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे पता है कि भाई लंबा है, मुश्किल लग रहा होगा, परेशान हो रहे होगे, लेकिन भाई परेशानी होने की बात नहीं है, प्रैक्टिस मेक अ वुमन परफेक्ट। तो भाई मेहनत करो, खत्म बात। तो फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि दिया है ये सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन था उसको हूबहू लिख लिया, fx इक्वल टू 2x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2। अब ये एक फंक्शन दिया गया है, इसका डेरिवेटिव लेना है बाय यूजिंग डेफिनेशन। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसका डेरिवेटिव देंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को हूबहू उतारा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो लाजा यहाँ पे लिख लेते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बाय डेफिनेशन। ठीक है जी बेटा, बाय यूजिंग डेफिनेशन, जो कि क्वेश्चन के अंदर खुद कहा गया है। डेफिनेशन को यूज करते हुए इसका डेरिवेटिव लेना है। तो हमें पता है कि डेफिनेशन का मतलब क्या होगा कि इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें इसका क्या करना है, आंसर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले इस फॉर्मूले का रेफरेंस दे देते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सही है जी बेटा, माइनस एफ एक्स, और डिवाइड में इसके क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया। अब इस फार्मूले के अंदर हमें एफ एक्स की जरूरत है और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जरूरत है, ताकि इसके अंदर पुट कर सकें, सिंप्लीफाई कर सकें और अपना अपना फाइनल आंसर दे सकें, सही जी स्टूडेंट। तो इसके अंदर सबसे पहले एफ एक्स जरा देखें। एफ एक्स तो आपको पता है कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें खुद दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 से जी, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी हम लोगों को क्या चीज चाहिए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए। तो उसके लिए जरा देखें, इस एक्स के अंदर मैं डेल्टा एक्स खुद ऐड करता हूं। तो लिहाजा इस मेन फंक्शन के अंदर जहां जहां पे भी एक्स होगा वहां पर भी हमारे पास एक्स के अंदर डेल्टा एक्स ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास एफ एक्स और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सही स्टूडेंट। अब सिंपल इन दो वैल्यूज को इधर पुट करते हैं और आंसर देते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जा रहा है। यहां पे सबसे पहली टर्म क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सही है जी, माइनस 1, और इसके ऊपर क्या पावर लिखे, माइनस 1/2। फिर इसके बाद जरा देखें माइनस एफ एक्स लिखा हुआ है। एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स इक्वल है 2x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2, और इसके डिवाइड में क्या है बेटा, इसके डिवाइड में डेल्टा एक्स लिखा है। आई होप यहां तक तमाम चीजें क्लियर होंगी। जो सिंपल वैल्यूज थी वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी है। अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है, वो क्या करनी है जरा देखो बेटा। ये तमाम चीजें तो ऐसी की ऐसी ही रहेंगी, इधर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये 2 इन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा एंड माइनस 1, सही जी, और इसके ऊपर पावर माइनस 1/2। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद माइनस 2x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2। इतनी बात भी क्लियर की है, सिर्फ कुछ नहीं किया, 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके अलावा पूरी की पूरी जो चीज थी वो ऐसी की ऐसी रही है। अब हम इसके अंदर मजीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वो क्या करें जरा देखिएगा, जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी की थी। वो क्या की थी जरा देखिएगा बेटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 1 और ये प्लस 2 डेल्टा एक्स। ये जो डेल्टा एक्स की वैल्यू थी ना, इसको हमने सबसे लास्ट में करके रख दिया है, ताकि हम यहाँ पे जब फार्मूला लगाएं तो इसको इजीली कैंसल आउट कर सकें, सही जी बेटा। आई होप ये बात आपको याद होगी कि मैंने क्वेश्चन नंबर
1 जब मैं कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कर रहा था, वहां पे भी ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम लोग यहाँ पर आएंगे तो हम यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू को सबसे एंड पे कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे भी हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू को सबसे एंड पे कर दिया ताकि हम इसको जल्द से जल्द सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है जी बेटा, यानी कि खत्म कर सकें और फिर अपना आंसर दे सकें। यहां तक बात क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसकी मेजर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो ये बात भी आपको मैंने बताई थी कि क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स के अंदर हम जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे वो यूजिंग बायनोमियल थ्योरम करेंगे। तो सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम का हम यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं कि 1 प्लस बी की पावर n हो, तो हम इसको किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, ए एन प्लस एन ए की पावर n माइनस 1 बी प्लस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और उसके अलावा a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2 एन प्लस सो ऑन 2। ठीक है जी बेटा, ये हमारे पास क्या है, बायनोमियल थ्योरम है, ये एक्सपेंड हो जाएगा इस तरीके से। तो लिहाजा हम इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्मूले से। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म है ये a हो जाएगी, और ये जो सेकंड टर्म है इसको हम b लेट कर लेंगे, और ये जो पावर है वो हमारे पास n हो जाएगी। सही जी। तो हम यहाँ पे आपको चाहें तो बता भी देते हैं ताकि बच्चों को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। a हमने लेट किया है 2x माइनस 1, b हम लोगों ने लेट किया है सेकंड टर्म जो कि 2 डेल्टा x है, और उसके अलावा पावर n है वो हमारे पास यहाँ पे माइनस 1/2 दी गई है। सही जी बेटा। तो लिहाजा ये तमाम चीज हो गई, अब इसको एक्सपेंड करते हैं इस चीज को इस फॉर्मूले से। सही है जी। तो लिहाजा आप जरा देखें, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जा रहा है। अब जरा देखिए यहाँ पे a प्लस बी की पावर n है, तो लिहाजा ये चीज इस तरह एक्सपेंड हो जाएगी। तो इस चीज को हम एक्सपेंड करते हैं इससे। तो सबसे पहले जरा देखिए a की पावर n है, तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है 2x, सही है जी बेटा, माइनस 1 की पावर n है, तो n हमारे पास यहाँ पे माइनस 1/2 है। सही जी। फिर उसके बाद में प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखने के बाद n लिखा हुआ है, तो n हमारे पास माइनस 1/2 है। a लिखा हुआ है, a हमारे पास 2x माइनस 1 है, इसके ऊपर पावर n है, तो n माइनस 1/2 माइनस 1। उसके बाद b मल्टीप्लाई हो रहा है, b हमारे पास 2 डेल्टा x है। उसके बाद आगे जरा देखते हैं यहाँ पे प्लस ये थर्ड टर्म है, तो इसको मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है। सही जी बेटा। तो लिहाजा जरा देखिएगा यहाँ पे हमारे पास आगे क्या है, थर्ड टर्म में n लिखा हुआ है, तो n की जगह माइनस 1/2 और यहाँ पे माइनस 1/2 माइनस 1। सही जी बेटा, ये n था, n की जगह माइनस 1/2 और इससे माइनस 1 हो रहा था वो माइनस 1 कर दिया, और इसके बाद इससे क्या है 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। सही जी बेटा, इतनी बात क्लियर है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a, तो a हमारे पास क्या था, a हमारे पास 2x माइनस 1 की पावर n माइनस 2 लिखा हुआ है, तो n की जगह माइनस 1/2 और माइनस 2 हो जाएगा। और b मल्टीप्लाई हो रहा है, b की पावर b हमारे पास क्या है 2 डेल्टा x और इसके ऊपर पावर 2 लिखी है वो डाल दी, n प्लस सो ऑन टू, ये कंटिन्यू जा रहा है। इतनी बात क्लियर है। हमने सिर्फ क्या किया, इस चीज को इस फॉर्मूले यानी कि बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया है अपनी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, ताकि मैं इस चीज को सिंप्लीफाई कर सकूं। सही जी। तो इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया इससे, और उसके बाद आखिर में इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अगेन यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसको मैं कंटिन्यू कहाँ कर रहा हूँ, इसको यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये माइनस, सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, माइनस 2x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2। सही जी बेटा। और इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में लिखा हुआ है डेल्टा x। इतनी बात क्लियर हो गई। पूरा क्वेश्चन ऐसे कैसी रहा, सिर्फ हमने इस चीज को एक्सपेंड कर दिया बायनोमियल थ्योरम के थ्रू। सही है जी। अब यहाँ पे जरा देखो, ये 2x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 और यहाँ पे 2x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो लिहाजा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सही जी। अब जरा देखें हमारे पास क्या क्या चीजें बचती हैं, तो f डैश x इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जा रहा है। यहाँ पे जरा देखिएगा, ऊपर आपके पास माइनस 1/2, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 2x माइनस 1, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है जरा देखें माइनस 1/2 माइनस 1, तो इसका लेना है एलसीएम। तो जरा देखें माइनस ये क्या है, माइनस का 1 अपॉन, ठीक है जी बेटा, माइनस 1/2 है, उसके बाद में माइनस 1 लिखा हुआ है। तो आपने जो ऊपर पूरी वैल्यू लिखी थी वो मैंने हूबहू लिख लिया। तो इसका एलसीएम लेना था तो हमने कैलकुलेटर के थ्रू डायरेक्ट ले लिया है, लेकिन आप रफ वर्क में करना चाहें तो जाके कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल टाइम ज़ाया होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर में 2 मिनट में करके दिखा दिया है। इसके बाद जरा देखते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे जरा देखिएगा, या इसको मैं एक्सपेंड इधर लिख दूंगा ना, हाँ मेरे ख्याल से आ सकता है, चलें कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस 1/2, सही जी। फिर उसके बाद में यहाँ पे जरा देखिए माइनस 1/2 माइनस 1 है, तो माइनस 1/2 माइनस 1 किया था तो हमारे पास क्या आ रहा था, माइनस 3/2। फिर इसके बाद में आगे जरा देखिएगा 2x माइनस 1 और इसके ऊपर पावर क्या लिखा है, माइनस 1/2 माइनस
टू लिखी हुई है, सही जी। तो जरा देखें यहाँ पे -1/2 -2 है, तो यहाँ पे मुझे इसका एलसीएम लेना है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने कैलकुलेटर में ली और 2 मिनट के अंदर कैलकुलेटर में एलसीएम ले लिया, जो कि -5/2 आ रहा है, सही जी बेटा। और उसके अलावा अगेन यहाँ पे से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बची, इसको मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जरा देखिएगा यहाँ पे आगे से ये जो चीज़ थी यहाँ तक आ गई और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो ये 2 डेल्टा एक्स की पावर 2 लिखी हुई है एंड प्लस 100 ऑन टू, ये कंटिन्यू है। उसके अलावा आगे जो वैल्यू थी वो कैंसिल आउट हो चुकी है, तो फिलहाल जो हमारे पास चीजें बच रही थी वो यहाँ पर ये बची रही, सही जी। और इसके बाद इन दी एंड हमारे पास इसके साथ डिवाइड में क्या है, डेल्टा एक्स है, सही जी बेटा। तो यहां तक आई होप कि तमाम चीजें क्लियर होंगी कि जो हमने बायनोमियल थ्योरम लगाया था, लगाने के बाद बेसिक सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो चीजें हमारे पास थी वो यहां पे हमने कर दी से। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सर देखो बेटा, फर्स्ट टर्म हमारे पास ये लिखी हुई, सेकंड टर्म हमारे पास ये लिखी हुई, थर्ड टर्म भी है, फोर्थ टर्म भी है, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हमने प्लस 100 ऑन टू कर दिया, एक ही बात है। लेकिन आप जरा देख सकते हो इन हर टर्म के अंदर डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, डेल्टा एक्स को कॉमन लेने जा रहे हैं, सही जी बेटा। तो जरा देखो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जा रहा है, तो डेल्टा एक्स को हमने यहाँ पे सिर्फ क्या लिया है, कॉमन लिया है। तो जरा देखो फर्स्ट टर्म से डेल्टा एक्स को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे -1/2 यूं का यूं ही रहा, 2x - 1, ठीक है जी। इसके ऊपर पावर -3/2 और यहाँ पे क्या लिखेगा 2। डेल्टा एक्स जो था इस टर्म से हमारे पास बाहर जा चुका है, सिर्फ ये एक टर्म रह चुकी है। आगे जरा देखते हैं, यहाँ पे -1/2, इसके अलावा -3/2 और इसके अलावा 2x - 1 है, इसके ऊपर पावर क्या लिखे, -5/2। उसके अलावा ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 डेल्टा एक्स की पावर 2 से, सही जी बेटा। तो ये जो 2 है, ये जो 2 है इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये 2 के ऊपर स्क्वायर रहेगा और ये डेल्टा एक्स के ऊपर भी स्क्वायर रहेगा। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया है, तो एक डेल्टा एक्स बाहर चले जाएगा, तो 2 डेल्टा एक्स है ना, तो दो डेल्टा एक्स में से एक चला जाएगा, तो सिर्फ एक डेल्टा एक्स बच जाएगा। उसके अलावा प्लस 100 ऑन 2, यकीनन इसके आगे भी टर्म्स होंगी, उनके अंदर भी डेल्टा एक्स होगा, तो लिहाजा वो फिलहाल कॉमन ले लिया है इसी से, सही है जी बेटा। और यहां पे आगे हम लोगों ने कॉमन ले चुके हैं और इस ब्रैकेट को कर दें क्लोज, और डिवाइडेड में डेल्टा एक्स था वो रहा। अब अगेन यहां पर जरा देखिएगा डेल्टा एक्स ऊपर भी है और नीचे भी है, ये कैंसिल आउट हो गया, सही जी। तो अब आपके पास क्या चीजें बच गई हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। तो यहां पे जरा देखिएगा ये -1/2, सही जी, और ये 2x - 1 और ये -3/2, ठीक है जी, ये 2। उसके अलावा यहाँ पे आप जरा देखिएगा ये चीज सिंपल रह गई। उसके अलावा और क्या रह गया, यहाँ पे -1/2 मल्टीप्लाई बाय -3/2 और उसके अलावा ये मल्टीप्लाई बाय 2x - 1 की पावर -5/2 एंड ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, 2 की पावर, आपके 2 की पावर 2 निकाली तो 4 एंड डेल्टा एक्स जो था वो यूं का यूं रहा एंड प्लस 100 ऑन टू, ये कंटिन्यू है, सही जी बेटा, एंड ब्रैकेट क्लोज। इसके अलावा इसकी ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो लिहाजा अब डिवाइड में कोई भी चीज रहने वाली नहीं है, सही है बेटा। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट करेंगे। लिमिट हमें क्या दी गई है, लिमिट हमें दी गई है डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, सही जी बेटा। तो जहां जहां पे इस फंक्शन के अंदर डेल्टा एक्स है वहां पे आप 0 पुट कर दें, आपकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, सही जी बेटा। तो सबसे पहले यहां पे जरा देखें -1/2 है, उसके अलावा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2x - 1 की पावर -3/2 से, और उसके अलावा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। इतनी बात क्लियर है, सही जी बेटा। मैं आंसर चेक कर लूँ सही आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ बेटू अल्लाह का शुक्र है सही आ रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ तक देखें सिर्फ हमने इधर ये वाली जो टर्म थी हमारे पास ऐसी की ऐसी आ गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स था ही नहीं, तो मैं पुट क्या करता लिमिट। अब अगली टर्म पे चलते हैं, अगली टर्म हमारे पास ये रही, तो -1/2 -3/2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2x - 1 की पावर -5/2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की जगह हमने उसकी लिमिट पुट कर दी वैल्यू, ठीक है जी बेटा 0। उसके अलावा प्लस एंड सो ऑन टू, ये कंटिन्यू जा रहा है, सही जी। अब यहाँ पर जरा देखो, अब चीज समझने वाली है, वो क्या चीज समझने वाली है जरा देखना। f' इक्वल टू, हमने लिमिट पुट कर दी, यहाँ पे हमारे पास -1/2 2x - 1 की पावर -3/2 रह गया और ये 2 से मल्टीप्लाई है वो यूं का यूं ही रहा, सही है।
अब जरा देखो इस पूरी टर्म के अंदर ये तमाम चीजें मल्टीप्लाई में, तो लिहाजा जीरो इस टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा जीरो का जीरो हो जाएगा, एंड प्लस सो ऑन टू कंटिन्यू जा रहा है, यानी कि इसके अंदर आगे जितनी भी टर्म होंगी उसके अंदर भी डेल्टा एक्स होगा, उसके अंदर भी हम लोगों ने लिमिट पुट की होंगी और वो तमाम चीजें आगे जीरो हो चुकी होंगी। तो लिहाजा इस डॉट डॉट को हटा के हमने जीरो लिख दिया ताकि जो आगे जितनी भी टर्म्स कंटिन्यू होंगी वो जीरो हो चुकी होंगी इस वक्त तक। ठीक है जी बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं इस पेज के ऊपर से। तो अब जरा देखो यहाँ पे आगे क्या हो चुका होगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू -1/2, ठीक है जी बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2x - 1 की पावर -3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है और प्लस 0 0 है। आपको पता है किसी भी टर्म के अंदर 0 ऐड करोगे तो वही टर्म आने वाली है, कोई वैल्यू नहीं होती। तो फिलहाल ये चीजें हो गई, तो 0 और ये 0। अब यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जरा देखो ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, तो ये 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 2x - 1 की पावर -3/2 रह जाएगा। इतनी बात भी क्लियर है। तो बेटा ये आपका आंसर आ चुका है, 99.99% आपका आंसर आ चुका है। लेकिन जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे ना तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा। बताऊं किस तरीके से, कि भाई ये -1 है, ऊपर जरा देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई ये 2x - 1 की पावर, ये माइनस में नीचे लेके आ जाऊंगा तो ये प्लस में 3/2 हो जाएगा। सिर्फ ये किया हुआ है, तो लिहाजा ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई भी कर दें तो आप इसको इस तरीके से मजीद लिख सकते हैं। ठीक है जी बेटा, तो ये -1/2x - 1 की पावर 3/2। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। फिलहाल आप इसको इधर भी छोड़ देंगे तो कोई आपके नंबर नहीं काटने वाला। तो आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, -1/2x - 1, तो भाई 2x - 1 की पावर 3/2। जी बेटा बिल्कुल वही आंसर अल्लाह के फजलो करम से हम लोग निकाल कर आए हैं। तो यहाँ पे आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ।